Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Welcome in day 2 of class 5th EVS unit 2. Yesterday we have started respiratory system. Today we will discuss the working of respiratory system. Respiratory system works in 3 main steps. जो हमारा respiratory system है वो 3 main step में वर्क करेगा. फर्स्ट स्टेप है इनहेलेशन, सेकंड स्टेप है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, थर्ड स्टेप है एक्सहेलेशन. तो इनहेलेशन का मीन आप सब लोग जानते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि टेक इन ऑफ ऑक्सीजन. एक्सहेलेशन का मीन भी आप जानते हैं कि टेक आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो अब हम इन प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इनहेलेशन. जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो फंक्शन उसका कहाँ से स्टार्ट होगा, इनहेलिंग एयर. जब हम एयर को इनहेल करेंगे तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का वर्क स्टार्ट होगा. और डायफ्रैगम है वो क्या करेगा, एयर को मूव करने में या पुल करने में हेल्प करेगा. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डायफ्रैगम क्या होगा, एक्सपेंड होगा, रिलैक्स होगा और एयर को पुल करने में हेल्प करेगा. जब हम एयर को इनहेल करेंगे तो ये हमारी नोजल कैविटी में से पास होगी, फारिनेक्स में से होगी, ट्रैकिया में से पास होगी और हमारे लंग्स और ब्रोंकी तक पहुंच जाएगी. फ्रॉम द ब्रोंकी इट कंटिन्यू टू ब्रोंकियोल्स, मतलब कि ब्रोंकी से ये कहाँ जाएगी, ब्रोंकियोल्स तक चली जाएगी और फिर कहाँ जाएगी, ग्रेप लाइक एयर सैक्स में. मतलब कि जो ग्रेप लाइक एयर सैक्स होते हैं उनमें चली जाएगी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली. मीन्स जो हमारी बॉडी में ग्रेप लाइक एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम एल्वियोली बोलते हैं. उसमें एयर कहाँ से जाएगी, ब्रोंकियोल से. सेकेंड स्टेप है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. क्लोज टू द एल्वेओली, देखिए जब एल्वेओली में जाएगी लास्ट में क्या होगा, उसके ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी विच आर पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जो क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है. दीज ब्लड वेसल आर इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द वॉल्स ऑफ द एल्वेओली. जो ये ब्लड वेसल्स हैं वो किसके कॉन्टेक्ट में होती हैं, एल्वेओली के कॉन्टेक्ट में होंगी. द ऑक्सीजन इन द इनहेल एयर पास थ्रू द एल्वेओली वॉल्स इनटू द ब्लड वेसल्स. देखिए जो इनहेल एयर है वो कहाँ पास हो जाएगी, एल्वेओली वॉल से ब्लड वेसल में चली जाएगी. एल्वेओली किसका पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और ब्लड वेसल्स किसका पार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम का. और रेड ब्लड cells in blood collect this oxygen and carry it to rest of the body through the circulatory system. देखिए पहले कौन काम कर रहा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद ब्लड वेसल्स में चली गई तो किसका काम स्टार्ट हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम का. जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्या करेंगी, ब्लड को कलेक्ट करेंगी, मतलब ऑक्सीजन वाले ब्लड को कलेक्ट करेंगी और उसे रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट के पास ले जाएंगी. नेक्स्ट पार्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड गोज इन टू द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द ब्लड वेसल्स. मीन्स जो ब्लड वेसल्स थी जिनके अंदर क्या था, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो चला जाएगा. किस में जाएगा, एल्वेओली में, टू बी एक्सहेल आउट ऑफ द बॉडी. मतलब कि एल्वेओली में चला जाएगा और बाद में क्या होगा, वो बॉडी से एक्सहेल आउट हो जाएगा. कौन होगा एक्सहेल आउट, कार्बन डाइऑक्साइड. देखिए जो ये स्ट्रक्चर है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस की, यहाँ पे कौन जा रहा है, रेड ब्लड सेल है, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर जाएंगी. और ये क्या है, एल्वियोलिस हैं, ये क्या ला रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच मतलब ब्लड को, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, एक्सहेल आउट हो जाएगी. यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रही है, इनहेल हो रही है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सचेंज ऑफ द गैसेस. नेक्स्ट पार्ट है एक्सहेलेशन.
व्हेन द डायफ्रैगम एक्सपेंड, देखिए जब हम पहले पढ़ चुके हैं कि डायफ्रैगम क्या होगा, एक्सपेंड होगा, रिलैक्स होगा। तो क्या होता है कि जब डायफ्रैगम एक्सपेंड होगा तो इसके बीच के जो एयर स्पेस है वो डिक्रीज हो जाएंगे और एयर जो है वो लंग्स में से पुश आउट हो जाएगी। दिस एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड गोज आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू ब्रोंकियोल्स, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है वो ब्रोंकियोल्स के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चली जाएगी। किसके थ्रू बाहर जाएगी? नोस्ट्रिल्स के थ्रू। अब देखिए क्वेश्चन है, व्हाई कैन नॉट वी लाइव विदाउट ब्रीदिंग फॉर अ फ्यू मिनट, हम 1 मिनट भी बिना ब्रीदिंग के क्यों नहीं रह सकते? देखिए मेन फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज टू, मतलब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा उसका मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को लेकर आना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ऑक्सीजन टेकन इन हेल्प्स टू रिलीज द एनर्जी, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आ रही है वो क्या करेगी? हमारी जो हम फूड ले रहे हैं उससे एनर्जी को रिलीज करने में हमारी हेल्प करेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करती है। तो दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू, ये प्रोसेस क्या है? कंटिन्यू है और ये स्टॉप नहीं हो सकता। अगर ये स्टॉप हो गया तो हम लाइव नहीं रह सकते। तो इसीलिए क्या है, हम फ्यू मिनट भी बिना ब्रीदिंग के नहीं रह सकते। अब देखिए कनेक्शन बिटवीन द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी लास्ट पेज पर भी हमने देखा कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम है उनमें क्या है? एक रिलेशन है, दोनों क्या करते हैं? साथ काम करेंगे। जब क्या होगा? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा मेनली, तब क्या होगा? सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम साथ काम करेंगे। यू विल नोटिस दैट ऑल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी आर इंटरकोनेक्टेड। वैसे तो हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम हैं सभी इंटरकोनेक्टेड हैं, बट यहाँ हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। आवर बॉडी इज हेल्दी व्हेन ऑल ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर, मतलब कि अगर हमारी बॉडी के सारे सिस्टम साथ काम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी क्या रहेगी? हेल्दी रहेगी। सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज ब्लड रिच इन ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग्स बैक ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दोज पार्ट। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली क्या करेगा? ऑक्सीजन रिच ब्लड को बॉडी के सभी पार्ट तक लेकर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को बॉडी के पार्ट से वापस लेकर आएगा। बट इट नीड द रेस्पिरेटरी सिस्टम टू ब्रिंग इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी एंड टेक आउट द कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द ब्रीदिंग, मतलब कि इसे सर्कुलेटरी सिस्टम को अपना काम करने के लिए साथ में किसकी जरूरत है? रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस मीन्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए कौन कौन से सिस्टम साथ काम करेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रीदिंग रेट। तो क्या है ब्रीदिंग रेट? 1 मिनट में हम कितनी बार ब्रीथ इन कर रहे हैं और कितनी बार ब्रीथ आउट कर रहे हैं, तो वो टोटल नंबर ऑफ ब्रीथ्स हैं उसे हम क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग रेट। द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ इन 1 मिनट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट। अ ब्रीथ मीन्स, मतलब एक ब्रीथ का मतलब क्या है कि एक इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन, मतलब एक बार इनहेल करना एयर को और एक बार एक्सहेल करना, उसे हम क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग रेट। अब ब्रीदिंग रेट एट रेस्ट के टाइम जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या होगी? देखिए ऑन एन एवरेज एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ रेट, मतलब कि हमारी जो ब्रीथिंग रेट है वो कितनी होगी? 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट। 1 मिनट में मतलब कि हम क्या करेंगे? 15 से 18 बार क्या करते हैं? टेक इन और टेक आउट करते हैं। लेकिन जब हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं लाइक रनिंग, एक्सरसाइज, तब हमारी ब्रीथिंग रेट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है एक्टिविटी। किसके लिए एक्टिविटी करते हैं? मेजर योर ब्रीथिंग रेट। अपनी ब्रीथिंग रेट को मेजर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक्टिविटी कर रहे हैं।
क्या करना है, सिट स्टिल फॉर ए मिनट एंड काउंट हाउ मैनी ब्रीथ्स यू टेक पर मिनट। मतलब कि हम क्या करेंगे, 1 मिनट के लिए बैठेंगे और अपनी ब्रीथ्स को काउंट करेंगे कि हम कितनी बार ब्रीथ इन कर रहे हैं और कितनी बार ब्रीथ आउट कर रहे हैं, और इसे अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। नेक्स्ट है, फिर हम 5 मिनट के लिए चलेंगे, फिर हमारी ब्रीथिंग रेट को काउंट करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, रन करेंगे 3 मिनट के लिए, फिर क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी ब्रीथिंग रेट को काउंट करेंगे। मीन्स हमने 3 बार हमारी ब्रीथिंग रेट मेजर करनी है। फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, रेस्ट पे करेंगे, सेकंड टाइम 5 मिनट के लिए वॉक करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रीथिंग रेट को काउंट करेंगे। थर्ड टाइम क्या करेंगे, 3 मिनट के लिए रन करेंगे और उसके बाद हमारी ब्रीथिंग रेट को काउंट करेंगे। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ब्रीथिंग रेट कब हाईएस्ट आएगी, आफ्टर रनिंग। मतलब कि जब हमने रन किया तो उसके बाद जो हमारी ब्रीथिंग रेट है वो सबसे हाई आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रीथिंग रेट ऑफ ए पर्सन इंक्रीज विद इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। मतलब कि जो ब्रीथिंग रेट है वो फिजिकल एक्टिविटी के साथ इंक्रीज हो जाएगी, लाइक एक्सरसाइज, रनिंग, जंपिंग। अगर हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं तब हमारी ब्रीथिंग रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो ब्रीथिंग रेट है अडल्ट ह्यूमन बीइंग की एक्सरसाइज के बाद वो 25 पर मिनट हो जाएगी या फिर इससे भी ज्यादा हो सकती है। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज ब्रीथिंग रेट इंक्रीज आफ्टर एक्सरसाइज, कि एक्सरसाइज के बाद जो ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज क्यों हो जाती है। देखिए, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो ज्यादा एनर्जी के लिए जो हमारा फूड है वो ज्यादा ब्रेक डाउन होगा, तो फूड के ब्रेक डाउन होने के लिए मोर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो ऑक्सीजन ज्यादा के लिए क्या करते हैं, हम फास्टली ब्रीथिंग करते हैं। मतलब कि जितना फास्ट हम ब्रीथ इन करेंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाएगी और उतना ही ज्यादा फूड ब्रेक डाउन होगा, फिर उतनी ही ज्यादा एनर्जी हमें मिल पाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग। देखिए, एक्सक्रिएशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, फिर वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होगा, हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएशन। देखो, एक्सक्रिएशन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रिएशन क्या है, 2 टाइप्स का है। फर्स्ट क्या है, इजेशन। इजेशन क्या है, it is process by which solid undigested food product and other waste product formed in the digestion process are collected in the large intestine and then expelled through the anus in the form of feces। देखिए, इजेशन में क्या होगा, पहले क्या होता है, डाइजेशन के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी फूड डाइजेस्ट होना है हमारा हो जाएगा। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हो जाएगा और वहां पर स्टोर होगा, और उसके बाद रेक्टम में जाएगा और फिर वहां से क्या होगा, एनस में मूव करेगा और एनस के थ्रू क्या होगा, फेसिस की फॉर्म में, मीन सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड फेसिस की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इजेशन। दिस इज द डायग्राम ऑफ इजेशन, यहाँ से रिमूव होगा। नेक्स्ट क्या है, यूरिनेशन। अब यूरिनेशन में क्या होगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग टॉक्सिक वेस्ट। ये क्या है, टॉक्सिक वेस्ट को रिमूव करने का प्रोसेस है। जैसे यूरिया या फिर कोई भी केमिकल हो गया या फिर एक्स्ट्रा वाटर हो गया हमारी बॉडी में, उसे रिमूव करने का प्रोसेस है, उसे हम क्या बोलेंगे, यूरिनेशन। द यूरिनरी सिस्टम इज इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ एक्सक्रिएशन। देखिए, इजेशन में किसके थ्रू इजेस्ट होगा, एनस के थ्रू, और यूरिनेशन में क्या होगा, यूरिनेशन सिस्टम रिक्वायर्ड है। देखिए, इसमें क्या होगा, 2 किडनीज हैं जहां पर क्या होता है, ये यूरिन जो स्टोर होगा, इसका प्रोसेस जो है यूरिनेटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम, वो अब हम स्टडी करेंगे। तो क्या है यूरिनरी सिस्टम, सबसे पहले देखते हैं कि यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स क्या हैं। देखिए, किडनी, यूरिथर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, ये क्या है, यूरिनरी सिस्टम के पार्ट हैं। अब देखिए, किडनी क्या है, किडनी में है ए पेयर ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन।
देखिए दिख रहा है आपको कि किसकी तरह इसकी शेप है, बीन की तरह शेप है। दे आर रेडिश ब्राउन इन कलर, और इनका कलर क्या है, रेडिश ब्राउन है। और ये कहाँ लोकेटेड है, वर्टिब्रल कॉलम के आइदर साइड और जस्ट बिलो द रिब केज इनकी पोजीशन है। मीन्स रिब केज के नीचे और वर्टिब्रल कॉलम के साइड पे किडनी लोकेटेड है। नेक्स्ट पार्ट है यूरिथर। देखिए यहाँ पे है यूरिथर। यूरिथर आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है, देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो किडनी को किससे कनेक्ट कर रही है, यूरिनरी ब्लैडर से। अब नेक्स्ट पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर इज लार्ज इलास्टिक मस्कुलर बैग लाइक ऑर्गन। देखिए ये क्या है, एक बैग लाइक ऑर्गन है। कहाँ पे है ये, जस्ट अंडर आवर नेवल और बेली बटन, मतलब हमारे बेली का जो बटन है उसके नीचे यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है जहाँ पर यूरिन स्टोर होगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या है, इज कनेक्टेड टू यूरिनरी ब्लैडर एंड इट ओपन्स ऑन द अदर साइड थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग। देखिए यूरिथ्रा क्या है, एक स्मॉल ओपनिंग है जहां से ये ओपन होगा और जिसकी हेल्प से जो यूरिन है वो पास आउट होगा। दिस ओपनिंग इज डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल। जो ये ओपनिंग है ये मेल और फीमेल में क्या होगी, अलग अलग टाइप की होगी। अब हम क्या देखते हैं कि यूरिनरी सिस्टम जो है वो किस तरह से काम करेगा, मीन्स वर्किंग ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम यूजेस द अबव 4 ऑर्गन टू रिमूव वेस्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है, किडनी। ब्लड विद यूरिया एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट एंटर द किडनी, मतलब कि जो ब्लड है वेस्ट प्रोडक्ट के साथ किडनी में एंटर करेगा। फिर किडनी क्या करेगी, यूरिया और अदर वेस्ट प्रोडक्ट को वाटर के साथ क्या करेगी, रिमूव कर देगी। किसके थ्रू, टीनी फिल्टरिंग सेल्स के थ्रू, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन बोलते हैं। और दिस वेस्ट फॉर्म द यूरिन, ये वेस्ट क्या करेगा, यूरिन फॉर्म करेगा और कहाँ पास हो, किसके थ्रू पास होगा, नेफ्रॉन के थ्रू। नेक्स्ट पार्ट है यूरिथर्स। ये क्या करेगा, ये मसल्स हैं जो यूरिटर वॉल्स हैं कॉन्स्टेंटली टाइटन होंगी और फिर रिलैक्स होंगी टू फोर्स द यूरिन डाउनवर्ड। ये क्या करेंगे, यूरिन को डाउनवर्ड फोर्स कर देंगी हमारी किडनी से बाहर ब्लैडर में। फिर क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन आर एम्प्टी इनटू द ब्लैडर। उसके बाद जो यूरिन है वो कहाँ पे चला जाएगा, ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। कितने टाइम के लिए, कितनी देर के बाद जाता रहेगा, ये 10 to 15 सेकंड के बाद ये जो प्रोसेस है वो होता रहेगा। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, ब्लैडर तब तक यूरिन को स्टोर करेगा जब तक हम क्या है उसे खाली नहीं कर लेते। मीन्स जब तक हम यूरिन को थ्रो आउट नहीं करेंगे तब तक जो यूरिन है वो ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है, यूरिथ्रा। और जब हमारा ब्लैडर फुल हो जाता है तो ये क्या करते हैं, मैसेज को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। फिर हमारे ब्रेन तक जो ब्रेन को सिग्नल मिलेगा और इसकी जो मसल्स हैं वो टाइटन हो जाएंगी। जब तक हम ब्लैडर से यूरिन को आउट नहीं करेंगे तब तक जो ये मसल हैं टाइटन रहेंगी। और जब हम यूरिन को थ्रो आउट कर देंगे उसके बाद क्या होगा, जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ यूरिनरी सिस्टम, कि यूरिनरी सिस्टम की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए यूरिनरी सिस्टम अगर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा तो जो वेस्ट मटेरियल और टॉक्सिन है वो हमारे ब्लड में ही स्टोर होते रहेंगे और हमारी बॉडी में इलनेस मतलब बीमारियां पैदा हो जाएंगी। अब क्या है, इट इज इम्पोर्टेंट टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एंड नॉट वेट टू लॉन्ग व्हेन यू फील द अर्ज टू पास यूरिन। देखिए हमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए और अगर हमें यूरिन की अर्ज है तो हमें ज्यादा देर तक हमें वेट नहीं करना चाहिए। ये थे कुछ इम्पोर्टेंस यूरिनरी सिस्टम की। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसीजेस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।